हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 हमको बताता है कि इन सूट फॉर डैमेजेज फैक्ट स्टैंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट, यानी ऐसे सूट्स, ऐसे मामले जिनमें हर्जाना दिलाया जाता है, डैमेजेस हुई है, यानी कि जो नुकसानी हुई है उसको वसूलने के लिए अगर कोई सूट लेकर आया है, न्यायालय में मामला लेकर आया है, तो कितनी नुकसानी उस व्यक्ति को दिलानी चाहिए, यह निर्धारित करने में न्यायालय समर्थ हो जाए, ऐसे तथ्य सेक्शन 12 में रिलेवेंट माने गए हैं। यानी सेक्शन 12 उन फैक्ट को रिलेवेंट मानता है जिन फैक्ट से न्यायालय ये निर्धारण करने में कैपेबल हो जाता है कि कितनी नुकसानी दिलाए इनको। जो जिस व्यक्ति को डैमेज हुई है उसको कितनी नुकसानी दिलाई जानी चाहिए, वो फैक्ट सेक्शन 12 में रिलेवेंट हो जाते हैं। आपने सेक्शन 73, 74, 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे। आपने पढ़ा हुआ रिमोटनेस ऑफ डैमेज का सिद्धांत, क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, कि कितनी नुकसानी किसको दिलाई जाए। अब नुकसानी किन मामलों में दिलाई जा सकती है? जैसे डिफेमेशन का मामला है, मेरी इतनी मानहानि हुई, मुझे 1 करोड़ रुपए दिलाइए। अब कोई मानहानि का मामला लेकर आया 1 करोड़ का, तो क्या उसको 1 करोड़ रुपए मानहानि के जो उसकी प्रतिष्ठा थी, उसकी प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है, उसके लिए क्या उसको 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जानी चाहिए? तो कोर्ट के सामने वो फैक्ट रखे जाएंगे जिससे कोर्ट ये समर्थ हो सके कि ये इतनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं। अब उसके लिए क्या साबित करना पड़ेगा? उस व्यक्ति का स्टेटस। अब मान लीजिए आप प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति की मानहानि करते हैं, तो प्रधानमंत्री का स्टेटस बहुत बड़ा है, तो मानहानि की राशि भी बहुत बड़ी होगी। और किसी साधारण व्यक्ति की आप प्रतिष्ठा धूमिल करते हैं, मान लीजिए कोई दुकानदार है, तो देखा जाएगा कि भाई इसकी प्रतिष्ठा का स्तर क्या है, इसका स्टेटस क्या है, उस हिसाब से उसको क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। तो डिफेमेशन के मामले हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के मामले हैं, संविदा भंग के मामले हैं, उसमें भी व्यक्ति क्षतिपूर्ति लेकर आता है कि भाई किसी व्यक्ति की शादी थी, दूल्हे का कोट सिलने के लिए डला हुआ था, आपको शादी से पहले वो कोट देना चाहिए था, लेकिन टेलर उसको सिलकर नहीं देता है, अब शादी में वो कोट नहीं पहन पाया, तो उसको उस हिसाब से क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। विवाह का जो वचन है उसके भंग के मामले हैं, डिफेमेशन के मामले हैं, व्यक्ति को चोट पहुंचाई तो उसके संबंध में भी वो क्षतिपूर्ति का दावा अलग से लेकर आ सकता है। क्रिमिनल सूट तो वो लेकर आया कि मेरी मारपीट की, लेकिन उसको नुकसानी जो हुई, अपना इलाज उसने कराया, उसकी वसूली के लिए भी वो अलग से सूट लेकर आ सकता है। इसके अलावा द्वेषपूर्ण अभियोजन, किसी के ऊपर मामला चलाया लेकिन वो मामला झूठा निकला, तो वो गलत मामला चलाए जाने के लिए भी आपके ऊपर क्षतिपूर्ति का दावा लेकर आ सकता है। ऐसे ही मिथ्या कारावास, ट्रेस पास, तमाम सारे मामले होते हैं जिनके बारे में आप डैमेजेज के सूट लेकर आ सकते हैं। क्लेम केस, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लगती है, तो वहाँ पर उसकी क्षतिपूर्ति का निर्धारण होता है कि भाई कितनी राशि इसको दिलाई जाए। तो कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट हो सकते हैं? एक तो इसको भाई कितनी चोट पहुंची, उस चोट के हिसाब से उसकी क्षति का निर्धारण होगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको कितनी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? भाई वो कितना कमाता था, उसकी आयु कितनी थी, वो इतने वर्ष जीवित रहता तो कितना कमाता, उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, कितना उसका खर्च हुआ, उसके परिवार के लोगों का उसकी अंत्येष्टि इलाज कराने में कितना मानसिक कष्ट हुआ उसके परिवार के लोगों को। तो ये वो सारे फैक्ट हैं जिनके आधार पर
न्यायालय समर्थ होता है कि कितनी नुकसानी दिलाई जाए। तो ऐसे फैक्ट जिनके आधार पर न्यायालय यह डिसाइड करने में कैपेबल हो जाए कि कितनी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए कितनी नहीं, वो फैक्ट सेक्शन 12 में रिलेवेंट माने जाते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र हनन करते हैं आप, किसी के कैरेक्टर के बारे में गलत बातें करते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है, तो वो क्षतिपूर्ति का बात ला सकती है वो महिला आपके ऊपर। लेकिन वहाँ पर जो एक्यूज है उसके पास भी ये मौका होता है कि वो ये फैक्ट न्यायालय के सामने रख सके कि ये सारी बातें तो इस महिला ने ही लोगों के सामने कही थी। तो वो सारे फैक्ट के कितनी डैमेजेज इसको हुई है, कितनी नुकसानी इसको दिलानी चाहिए, उस नुकसानी की राशि का निर्धारण करने में न्यायालय को समर्थ करने वाले जो फैक्ट होते हैं वह फैक्ट सेक्शन 12 में रिलेवेंट माने जाते हैं।